हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। जैसा कि आपको पता है कि हम हर वीक किसी ना किसी टॉपिक पर वेबिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे आपका क्या होता है, बिजी की नॉलेज बढ़ती है और आप बिजी को अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। आज जो वेबिनार हम कर रहे हैं उसका टॉपिक है स्टे इन कंट्रोल विद रोबस्ट चेक एंड कंट्रोल्स। आज के सेशन में मैं आपको समझाऊंगी ठीक कि चेक इन कंट्रोल्स होता क्या है और आप बिजी में चेक इन कंट्रोल को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो पहले हम पीपीटी की हेल्प से चेक इन कंट्रोल के बारे में समझेंगे और उसके बाद मैं आपको चेक इन कंट्रोल का बिजी में प्रैक्टिकल डेमो दिखाऊंगी। आपकी जो भी क्वेरीज हो इस टॉपिक से रिलेटेड आप मुझसे सेशन के एंड में पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार चेक इन कंट्रोल्स इन बिजी। तो जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है वो है स्टे इन कंट्रोल विद रोबस्ट चेक इन कंट्रोल्स। सेशन ऑब्जेक्टिव, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि चेक इन कंट्रोल्स होता क्या है। उसके बाद हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू बिजी चेक इन कंट्रोल्स। पहले तो हम सीखेंगे कि चेक इन कंट्रोल का इंट्रोडक्शन क्या होता है, एक्चुअल में चेक इन कंट्रोल होता क्या है। उसके बाद हम बिजी में सीखेंगे कि बिजी में चेक इन कंट्रोल्स का क्या रोल है, उसका इंट्रोडक्शन हम सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे यूजर मैनेजमेंट एंड रोल्स इन बिजी। यूजर को कैसे मैनेज कर सकते हैं और उनके क्या क्या रोल्स होते हैं बिजी में। डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा बाइंडिंग, डेटा को हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं अपने यूजर से और कैसे हम डेटा को बाइंड कर सकते हैं पर्टिकुलर हार्ड डिस्क से। ऑडिट ट्रेल्स, ऑडिट ट्रेल आपको पता होगा एमसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आपकी कंपनी है तो आपका ऑडिट ट्रेल अब कंपल्सनी है, कंपल्शन है मेंटेन करना। तो उस केस में क्या होगा कि आप ऑडिट ट्रेल हमारा बीजी में ये फीचर भी अवेलेबल है कि एमसीए गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप अपना ऑडिट ट्रेल भी मेंटेन कर सकते हैं। सेकंड है यूजर एक्टिविटी लॉग। हम देख सकते हैं यूजर एक्टिविटी लॉग मतलब यूजर वाइज उसकी एक्टिविटी देख सकते हैं हम कि उसने कब लॉग इन करा, कब लॉग आउट करा, उसने क्या क्या एक्टिविटी करी। तो हम उसकी पूरी यूजर्स की पूरी एक्टिविटी देख सकते हैं, पूरा उसका लॉग देख सकते हैं। पूरी रिपोर्ट हमारे बीजी में अवेलेबल है। तो ये हम सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे अप्रूवल वर्क फ्लोज इन बिजी। हम कैसे अप्रूव कर सकते हैं। मानिए किसी सब यूजर ने वाउचर पास कर दिया, अब वो किसी हायरार्की लेवल आपको पता है चलता है, जैसे हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट होता है, डायरेक्टर होता है, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो ऐसे हायरार्की लेवल्स होते हैं हमारे बहुत सारे कंपनीज में। तो किसी एक पर्टिकुलर अकाउंटेंट ने वाउचर पास करा, अब वो चाह रहे हैं कि सीनियर मैनेजमेंट में वो जाए, अप्रूव हो, उसके बाद ही वो वाउचर पोस्ट हो, मतलब वो उसके बाद ही अप्रूव हो। जब वो देख ले कोई उसको सीनियर मैनेजमेंट देख ले। तो अप्रूवल सिस्टम भी हमारे बीजी में अवेलेबल है। तो ये भी सीखेंगे अप्रूवल वर्कफ्लोज इन बीजी, कैसे वर्कफ्लो हम कर सकते हैं मैनेज बीजी में अप्रूवल के लिए। अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशन एंड मेनी मोर, जो कोई भी अगर चेंजेस करे हैं, कुछ भी करा, डिलीट कर दिया, कुछ भी चेंज कर दिया, तो आपके इमीडिएटली एसएमएस पे, ईमेल पे, बीजी के बीएनएस ऐप पे, नोटिफिकेशन ऐप पे फटाफट नोटिफिकेशन आ जाए कि ये चेंजेस हुए हैं, इस यूजर ने करे हैं, ये चेंजेस करे हैं फटाफट। तो आप उसी टाइम का होगा कि अलर्ट हो जाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगी। तो ये बीजी में हम ये चीजें भी मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हम लास्ट में लेंगे Q&A सेशन। आपकी जो भी क्वेरीज हों, मैंने आपको बोला है कि आप सेशन के एंड में पूछ सकते हैं। तो उसके बाद हम Q&A सेशन लेंगे, जो आपकी किसी भी टॉपिक में आपका डाउट हो आप नोट डाउन कर लीजिए और हम Q&A सेशन में आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन। द चेक एंड कंट्रोल फीचर्स फॉर डेटा सिक्योरिटी इन सॉफ्टवेयर refers to a set of robust mechanisms and protocols implemented to safeguard sensitive information and maintain the integrity of data within the software environment. The feature aims to prevent unauthorized access and ensure data accuracy and protect against potential security breaches. तो बेसिकली चेक एंड कंट्रोल होता क्या है?
आपका क्या है, एक ये रोबस्ट मैकेनिज्म है, ये प्रोटोकॉल है हमारा जो इम्प्लीमेंट हुआ है कि हम अपने इंफॉर्मेशन, जो हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जो हमारा कंपनी का डेटा मेंटेन हो रहा है, उसको सेफ गार्ड कर सके। जैसे हम हमारे सिस्टम में मालवेयर आ जाए, एंटीवायरस आ जाए, तो उसके लिए हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या एंटीवायरस लगाते हैं सिस्टम में। तो अगर हम, जो हमारी कंपनी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जो सेंसिटिव डेटा हमारा कंपनी का है, उसको सेफगार्ड करने के लिए, सेव करने के लिए उसको हम सिक्योरिटी लगाते हैं चेक एंड कंट्रोल के थ्रू, ताकि हमारा जो डेटा है सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट में वो हमारा सेफ मेंटेन हो जाए, कोई अनऑथराइज एक्सेस ना ले पाए, कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास अथॉरिटी नहीं है वो उसको एक्सेस ना कर पाए। डेटा एक्यूरेसी, डेटा की एक्यूरेसी पूरी मेंटेन होनी चाहिए उस केस में कि प्रॉपर हमारा डेटा बिल्कुल जो चल रहा है वो पूरा एक्यूरेट चल रहा है। और लास्ट है कि हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं सिक्योरिटी को पोटेंशियल ब्रीचेस के थ्रू। नेक्स्ट स्लाइड है, अब हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन चेक एंड कंट्रोल फीचर्स इन बिजी। बिजी में चेक एंड कंट्रोल्स का इंट्रोडक्शन क्या है, फीचर्स क्या क्या है जिससे हम बिजी में चेक एंड कंट्रोल्स को मैनेज कर सकते हैं। तो पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। Stay in control with robust check-in controls. Related to this topic, Busy Software has the most powerful features available. In today's fast-paced business world, maintain accurate data, ensuring data security, and streamlining workflows are critical to success. Busy Software addresses these challenges by offering a range of advanced check-in controls that empower businesses to control of their operations. From stringent data security measures to efficient approval workflows, Busy Software approves offers a comprehensive suite of features designed to increase productivity and optimize resource management. Let's examine the fundamental elements of maintain control through robust check-in controls. To comprehend how software can truly become your ultimate element in attaining operational excellence. तो बेसिकली बिजी क्या करता है, बिजी बहुत ही पावरफुल फीचर्स हमने अवेलेबल कर रखे हैं बिजी में कि हमारी वो चेक इन कंट्रोल्स को बहुत बढ़िया तरीके से उसको मैनेज कर सकता है। एक्यूरेट डेटा, आज के वर्ल्ड में क्या है, आज के टुडे वर्ल्ड में, बिजनेस वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे तो सबको क्या चाहिए कि हमारा जो डेटा है वो सिक्योर रहे और जो हमारा डेटा है वो एक्यूरेट मेंटेन हो, कोई भी दिक्कत ना हो उसमें, और ताकि आपका आपका जो पूरा वर्क है, वर्क फ्लो है, जो पूरा वर्क आप मेंटेन करते हैं वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो जाए, ताकि आप सक्सेस के थ्रू बढ़ सके। और क्या करते हैं, जो एडवांस फीचर प्रोवाइड करता है बिजी सॉफ्टवेयर बाय ऑफरिंग चेक इन कंट्रोल्स टू कंट्रोल देयर ऑपरेशंस। तो क्या है कि बिजी जो है वो चेक इन कंट्रोल्स वाले बहुत सारे बिजनेस जो है वो एडवांस चेक इन कंट्रोल्स के फीचर प्रोवाइड करता है, ऑफर करता है वो चैलेंजेस कि हम चेक इन कंट्रोल को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ताकि आपके कोई भी ऑपरेशंस करने में दिक्कत ना आए। हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं, तो हम सीखेंगे कि क्या क्या फीचर्स बिजी में अवेलेबल हैं। चेक एंड कंट्रोल फीचर्स इन बिजी। तो क्या क्या फीचर्स, चेक एंड कंट्रोल के फीचर्स अवेलेबल हैं बिजी में, तो आइए समझते हैं कि क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं बिजी में फॉर चेक एंड कंट्रोल्स। तो सबसे पहला है कि यूजर मैनेजमेंट, सुपर यूजर एंड सब यूजर्स। हम बहुत सारे हम एक सुपर यूजर यूज कर सकते हैं अपनी कंपनी में और बहुत सारे सब यूजर्स यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन है, तो हम बहुत सारे सब यूजर्स मेंटेन कर सकते हैं अगर आपके बहुत सारे यूजर्स हैं कंपनी में मेंटेन करने के लिए। बाइंड डेटा यूजर विद हार्ड डिस्क। आप हार्ड डिस्क के साथ यूजर को या फिर डेटा को बाइंड कर सकते हैं ताकि वो किसी और उस पर ना चले। ऑडिट ट्रेल एज पर एमसीए गाइडलाइंस। एज पर एमसीए गाइडलाइंस जो है, अगर आपका कंपनी का जीएसटीएन है तो उस केस में आपको ऑडिट ट्रेल कंपल्शन है मेंटेन करने में, तो बिजी ने ये ऑप्शन भी प्रोवाइड करा हुआ है।
तो आप एमसीए गाइडलाइन के अकॉर्डिंग भी ऑडिट ट्रेल को मैनेज कर सकते हैं बीसी में। यूजर एक्टिविटी लॉग एंड इवेंट लॉग। यूजर एक्टिविटी लॉग हम देख सकते हैं, इवेंट लॉग हम देख सकते हैं कि इवेंट हमारे क्या क्या हुए हैं उस कंपनी के अंदर। वाउचर एंड मास्टर अप्रूवल का हमारे पास ऑप्शन है कि वाउचर्स को अप्रूव कर सकता है सीनियर मैनेजमेंट, मास्टर को सीनियर मैनेजमेंट अप्रूव कर सकता है, तभी वो वाउचर पोस्ट होगा। अलर्ट्स एंड इवेंट नोटिफिकेशन, हमारे पास अगर कोई भी चेंजेस हुए हैं डेटा में तो इमीडिएटली आपके पास इवेंट या अलर्ट आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएंगी उसकी। लेट अस सी दीज फीचर्स प्रैक्टिकली इन बिजी। तो सबसे पहला जो हम टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे यूजर मैनेजमेंट एंड रोल्स इन बिजी। तो ये हमारी कंपनी है, इसे हम लॉग इन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूजर मैनेजमेंट। तो यूजर हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, आप सबको पता है एडमिनिस्ट्रेशन में ऑप्शन आता है यूजर्स का, यहाँ पे आता है ऐड मॉडिफाई लिस्ट। यहाँ पे अगर ऐड करूंगी तो इस तरीके से हम अपने बहुत जितने भी आपके यूजर्स हैं, जितने सिस्टम आपके यूजर्स हैं, जितने सिस्टम्स पे आपके यूजर्स लॉगिन करते हैं, उन सबके अलग अलग क्रेडेंशियल्स आप यूजर्स बना सकते हैं। मैंने पहले से बना रखे हैं। तो ए मेरा सुपर यूजर है जिसको सारे राइट्स होते हैं, ए के पास सारे राइट्स होते हैं, ठीक है। और एक मैंने ये बी यूजर बना हुआ है, उस बी यूजर में जो भी आपको राइट्स देते हैं, जैसे आपको एडमिनिस्ट्रेशन का दिखाना है, ट्रांजेक्शन का दिखाना है, डिस्प्ले का दिखाना है, तो ये सारे फीचर्स आप बीजी को, इस यूजर को मेंटेन कर सकते हैं बीजी में। अब जैसे पर्टिकुलर सी यूजर है तो जो भी राइट्स देने हैं आप दे सकते हैं। अब डी यूजर है, डी यूजर को मैंने एक यूजर बनाया डी यूजर। मैंने बोला एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी आपके ट्रांजेक्शन है, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में ऑप्शन है, इस यूजर्स को दिखाई ना दे। अब सारी ट्रांजेक्शन तो दिखाई दे, पर सेल्स में जाऊंगी तो वो सेल्स के वाउचर को ऐड ना कर पाए और डिलीट ना कर पाए। तो मैंने क्या करा, ट्रांजेक्शन पे तो टिक करा, सेल्स पे गई, सेल्स पे टिक करा, पर ऐड पे अनटिक कर दिया और डिलीट पे अनटिक कर दिया। मतलब वो मॉडिफाई नहीं कर पाएगा वाउचर को और डिलीट नहीं कर पाएगा, बस वो व्यू कर सकता है वाउचर को। तो मैंने क्या करा कि ऐड नहीं कर सकता और डिलीट नहीं कर सकता। तो आपके पास इस वाले डी यूजर के पास ऐड के राइट्स नहीं है और डिलीट के राइट्स नहीं है। तो इस हिसाब से आप चेक एंड कंट्रोल को मेंटेन कर सकते हैं। और बाकी फीचर्स हमने सारे पे टिक कर रखा है। अब मैं आपको इस यूजर से लॉग इन करके दिखाती हूँ। मैंने ऑल्ट यू करा, शॉर्टकट की होती है हमारी ऑल्ट यू यूजर स्विच करने के लिए। अब यहाँ पे मैं गई तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा, और ट्रांजेक्शन पे गई तो सेल पे देखिए ऐड नहीं आ रहा, परचेज पे ऐड आ रहा है पर सेल पे ऐड नहीं आ रहा, वहां पे मॉडिफाई आ रहा है। अब मैंने इसको सेव करने को ऑप्शन को कॉपी करा कि मैं सेव करने की कोशिश करती हूँ डी यूजर से। तो उसने क्या मैसेज दे दिया, यू डोंट हैव दीज राइट्स टू मॉडिफाई दिस वाउचर। क्योंकि हमारे पास इस वाउचर को उस यूजर से पर्टिकुलर मॉडिफाई करने के राइट्स नहीं है। तो आप पर्टिकुलर यूजर को ऐसे राइट्स दे सकते हैं कि उसको क्या ऑप्शंस दिखने चाहिए, क्या ऑप्शंस नहीं दिखने चाहिए। तो इस हिसाब से आप यूजर्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हमारा जितने भी कोई लिमिट नहीं है यूजर्स बनाने की, जितने भी यूजर्स आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। आप यहाँ पे यूजर नेम लिखेंगे, उसका पासवर्ड लिखेंगे, रीचेक करेंगे पासवर्ड, उसके बाद उसकी हायरार्की बताएंगे, उसकी हायरार्की लेवल क्या है, उसके बाद उसका डिपार्टमेंट बताएंगे, डिपार्टमेंट कौन सा है। अगर कोई स्टेट स्पेसिफाई करनी है यूजर की तो स्टेट स्पेसिफाई कर देंगे। जिस ऑप्शन को राइट्स देने हैं उसको यस रखिए, और ये सारे ऑप्शंस को नो रखिए जिस पे राइट्स नहीं दे रहे। तो यूजर कंट्रोल के बहुत सारे फीचर्स हमारे ऑप्शन है हमारे पास कि ईमेल रिपोर्टिंग करनी है, अलॉग ईमेल ऑफ रिपोर्टिंग, ईमेल कर सकता है, नहीं कर सकता है, एसएमएस भेज सकता है, नोटिफिकेशन अलाउ है उसके, वो एक्सपोर्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, डेटा का बैकअप ले सकता है कि नहीं ले सकता, प्रिंटिंग इसको अलाउड है कि नहीं है, बैकडेट एंट्रीज कर सकता है कि नहीं कर सकता है, अप्रूवल एंट्री दिखाए स्टार्टअप पे, रिजेक्टेड एंट्रीज दिखाए स्टार्टअप पे जब कंपनी लॉगिन करें, और कौन कौन से हमारे पास यूजर राइट्स हैं। तो वो जो भी यूजर राइट्स देने हैं आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ऐसे आप अल्टीमेट सब यूजर्स को मेंटेन कर सकते हैं।
ध्यान रखिएगा, सुपर यूजर हमारा एक ही होता है कंपनी में, और सब यूजर्स हमारे मल्टीपल्स होते हैं कंपनी में। तो सब सुपर यूजर हमारा एक होता है, और सब यूजर आप जितने भी मेंटेन करना चाहें उतने मेंटेन आप बिजी में कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा बाइंडिंग। तो डेटा सिक्योरिटी क्या होता है कि हम दो तरीके के हमारे पास ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है कि कंपनी पर्टिकुलर, पूरी कंपनी के लिए पर्टिकुलर हार्ड डिस्क से आपको बाइंड करनी है, डेटा को बाइंड करना है। और दूसरा ऑप्शन है कि यूजर वाइज डेटा को बाइंड करना है। तो अगर आपको पूरा डेटा को बाइंड करना है तो हमारे पास ऑप्शन आता है एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स एंड ऑप्शंस, जनरल। यहाँ पे ऑप्शन होता है बाइंड डेटा विद स्पेसिफाइड हार्ड डिस्क। मैंने इसको यस करा, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करा, तो जो भी आपको हार्ड डिस्क से बाइंड करना है डेटा को, जैसे पर्टिकुलर मेरे को इस सिस्टम पे करना है, किसी और सिस्टम पे नहीं करा, तो मैंने क्या करा, मैंने करा क्लिक ऑन गेट हार्ड डिस्क सीरियल नंबर। तो इसने बता दिया कि आपका ये वाली हार्ड डिस्क का ये सीरियल नंबर है। मैं इसको कॉपी कर दूं तो इसने कॉपी कर दिया। और जैसे अगर आप चाह रहे हैं कि इस सिस्टम पे तो दिखे, बाकी और दो सिस्टम पे दिखे, बाकी किसी और सिस्टम पे आपको ये कंपनी ना ही दिखाई दे, तो आप क्या करेंगे, सेमी कॉलन लगा के उस हार्ड डिस्क का नंबर डालेंगे। उसके बाद हम सेमी कॉलन से दोबारा करेंगे और उस हार्ड डिस्क का नंबर डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ऑप्शन क्या आएगा, कांट लॉग इन विद करंट हार्ड डिस्क, स्पेसिफाई एरर मैसेज इफ एक्सेस थ्रू इनवैलिड हार्ड डिस्क। अगर आप, अगर स्पेसिफाई आप एक्सेस करते हैं, मतलब जैसे आपको कंपनी तो दिखाई देगी, पर आप जब उसको एक्सेस कर रहे हैं तो आपको क्या मैसेज दिखाई दे। जैसे मेरा दो तीन सिस्टम पे मैंने दिखा दिया कि मेरे को जब इस तीन सिस्टम पे हमारी कंपनी लॉगिन हो सकती है, जब मैं चौथे वाले सिस्टम पे लॉगिन करूंगी तो वो कंपनी तो मेरे को दिखाई देगी, जब मैं उसको ओपन करूंगी तो क्या मैसेज मेरे को दिखाई दे। तो मैंने यहाँ पे मैसेज डाल दिया कांट लॉग इन विद करंट हार्ड डिस्क। तो जो भी आप मैसेज डालना चाहते हैं वो मैसेज यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जब जो भी सिस्टम उसको एक्सेस नहीं कर पाता, उसके पास राइट्स नहीं है, उस हार्डवेयर हार्ड डिस्क नंबर के राइट्स नहीं है उसके पास एक्सेस नहीं है, तो ये वाला मैसेज उसको वो दिखाएगा अगर उसको लॉगिन करने की कोशिश करता है। डिस्प्ले कंपनी इन लिस्ट ऑफ कंपनीज इफ एक्सेस थ्रू इनवैलिड हार्ड डिस्क। इस केस में क्या है, अगर आपका 30 आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क नंबर आपने डिफाइन करा हुआ है, अगर आप चौथी सिस्टम में कोई मेंटेन कर रहे हैं, मतलब ओपन कर रहे हैं, तो वो कंपनी डिस्प्ले हो, मतलब वो लिस्ट में दिखाए वो कंपनी, या दिखाए ही ना। तो अगर आपने इस ऑप्शन को नो कर दिया तो आपकी वो क्या होगा कि अगर चौथे वाले सिस्टम में जिसके पास राइट्स नहीं है हार्ड डिस्क में, उस सिस्टम में आपको वो डिस्प्ले ही नहीं होगी, वो कंपनी लिस्ट में दिखाई ही नहीं देगी। अगर यस करेंगे तो दिखाई तो देगी, पर जब आप लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो ये मैसेज दे देगा कांट लॉगिन विद करंट हार्ड डिस्क। तो ये इस हिसाब से आप डेटा को बाइंड कर सकते हैं। अगर आप में किसी और सिस्टम पे अगर लॉगिन करके देखेंगे, मैंने सिर्फ एक हार्ड डिस्क नंबर दिया, अगर आप किसी और सिस्टम पे लॉगिन करके देखेंगे तो क्या होगा, डिस्प्ले में कंपनी तो दिखाई देगी क्योंकि मैंने इस ऑप्शन को येस करा हुआ है। जब मैं ओपन करूंगी उस कंपनी को तो मैसेज दे देगा कांट लॉगिन विद करंट हार्ड डिस्क, क्योंकि आप लॉगिन नहीं कर सकते। उसके बाद है यूजर वाइज हम कैसे बाइंड कर सकते हैं। तो जैसे मेरा एक बी यूजर है, हमारे पास ऑप्शन आता है बाइंड यूजर विद पर्टिकुलर हार्ड डिस्क। इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे जाऊंगी तो यहाँ पे जिस जिस हार्ड डिस्क का आपको राइट्स देने हैं वो हार्ड डिस्क का नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और सेमी कॉलन्स में जिस जिस हार्ड डिस्क को आपका ये वो यूजर सिर्फ उसी सिस्टम पे लॉगिन कर सकता है, किसी और सिस्टम पे लॉगिन नहीं कर सकता। अब जैसे आपके बहुत सारे यूजर्स हैं, आप चाह रहे हैं कि आपका डेटा सिक्योर है, किसी और सिस्टम पे मेरा कोई यूजर, जैसे मैंने एक पर्टिकुलर यूजर को पासवर्ड बोल बोल दिया कि तेरा यूजर नेम बी है और पासवर्ड है बी, ठीक है। अब वो लॉगिन करता है बी से और पासवर्ड भी उसका है बी। अब उसको तो कोई सुपर यूजर का पासवर्ड पता नहीं है ना यूजर नेम पता, क्योंकि उसके वो तो सिर्फ अपना यूजर पता है बी। अब जब वो किसी और सिस्टम पे बैठ के लॉगिन करेगा या कोई और कंपनी को एक्सेस करेगा, तो उसको वो क्या होगा कि खोलने ही नहीं देगा। तो आप यूजर वाइज बाइंड कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपने क्या करा, हार्ड डिस्क नंबर तो बोल दिया, और बोलिया कि एरर मैसेज क्या दे अगर वो किसी और कंपनी पे लॉगिन करने की कोशिश करे। अगर किसी और कंपनी को लॉगिन करने की कोशिश करे जिस हार्ड डिस्क पे वो बाइंड नहीं है, तो ये मैसेज दे देगा कांट लॉग इन विद करंट हार्ड डिस्क। तो क्या समझ रहे हैं आप इससे? जो सीरियल हार्ड डिस्क नंबर यहाँ पे मैंने बताया, सिर्फ उसी हार्ड डिस्क की जो कंपनी है उसी को वो लॉग इन कर सकता है। बाकी किसी भी उस बाकी ये मेरा एक सिस्टम है जिसका है लास्ट में CL4। इस सिस्टम पे जितनी भी कंपनीज आ रही है, जस्ट उन्हीं कंपनीज को वो लॉग इन कर सकता है। अगर वो किसी और सिस्टम पे बैठेगा जिसके पास राइट्स नहीं है, जैसे आपने CL4 वाला सिस्टम लॉग इन करा, आपने डाला बी यूजर तो सारी कंपनी वहां पे लॉग इन हो जाएंगी। अब मैं किसी और सिस्टम पे बैठी हूँ जिसका लास्ट का हार्ड डिस्क सीरियल नंबर है CL5। जब वो लॉग इन करेगा बी यूजर से तो उसको मैसेज दे देगा कांट लॉग इन विद करंट हार्ड डिस्क, क्योंकि वो जो यूजर है वो पर्टिकुलर सिस्टम से बाइंड है, पर्टिकुलर हार्ड डिस्क वाले सिस्टम से बाइंड है, तो वो किसी और सिस्टम पे हार्ड डिस्क के अलावा उसको यूज नहीं कर सकता। नेक्स्ट है ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। ऑडिट ट्रेल हम कैसे मेंटेन करेंगे, हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स एंड ऑप्शंस, जनरल। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हाईलाइटेड नहीं है, पर लिखा क्या है, कंपल्सरी ऑडिट ट्रेल मेंटेन एज पर MCA गाइडलाइंस। क्यों? क्योंकि अगर आपकी फर्म कंपनी का GSTN उसका अवेलेबल है, मतलब वो कंपनी GSTN में फॉल करती है और आपने कंपनी का GSTN डाला हुआ है, तो एज पर MCA गाइडलाइंस आपका ऑडिट ट्रेल मेंटेन करना कंपल्सन हो जाता है। तो उस केस में आपको बैकएंड पे वो यस ही होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने GST कहाँ पे डाला हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स एंड ऑप्शंस, GST/VAT। तो देखिए मैंने ये डाला हुआ है, मैंने इसको कॉपी कर लिया और हटा दिया। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया। अब अगर मैं जनरल फीचर पे जाऊंगी, फीचर्स एंड ऑप्शंस, जनरल, तो देखिए ऑडिट ट्रेल येस है, ये ऑप्शनल है। अब आपको मेंटेन करना है तो मेंटेन करिए, अगर नहीं मेंटेन करना तो नहीं मेंटेन करिए। अगर आपने कंपनी का GSTN डाल लिया, GST/VAT में यहाँ पे मैंने कंपनी का GSTN डाल दिया। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं जाइए गई अब दोबारा जनरल में, तो देखिए यहाँ पे एज पर MCA गाइडलाइंस उसने बोल दिया कि आपका ऑडिट ट्रेल मेंटेन करना जरूरी है क्योंकि आपका इस कंपनी का GSTN अवेलेबल है। तो ऐसे आप ऑडिट ट्रेल को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको रिपोर्ट देखनी है तो डिस्प्ले में जाएंगे, एक ऑप्शन आता है चेकलिस्ट, वहां पे ऑप्शन आता है ऑडिट ट्रेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑडिट ट्रेल की रिपोर्ट आपको किस बेसिस पे देखनी है। अकाउंट डे बुक देखनी है, उसकी इन्वेंट्री डे बुक देखनी है, पेरोल डे बुक देखनी है, अदर वाउचर्स देखने हैं, लिस्ट ऑफ मास्टर्स देखने हैं। कौन से पर्टिकुलर यूजर के लिए देखने हैं वो यूजर सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑल यूजर्स के लिए देखनी है तो ऑल यूजर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एंट्रीज टू बी शोन बाय, किस बेसिस पे एंट्रीज देखनी है, ऐड करा है वो दिखाई दे, खाली मॉडिफाई वाली दिखाई दे, खाली डिलीट वाली दिखाई दे, या अदर इन्फो दिखाई दे। अगर सारी चीजें देखना चाह रहे हैं तो सब पे टिक करिए, और पर्टिकुलर अगर सिलेक्टेड देखना चाह रहे हैं तो जो देखना है सिर्फ उस पे टिक करिए। ओके कर देंगे, डेट डालेंगे, मैंने एक डेट डाल दी, 1/8 से 1। तो जो भी एंट्रीज यहाँ पे होगी वो सारी आ जाएंगी। कंप्यूटर नेम आ जाएगा आपका, यूजर आ जाएगा कि किस यूजर ने करा है, उसका डेट एंड टाइम आ जाएगा, एक्शन हो जाएगा कि ऐड करा है, मॉडिफाई करा है, कौन सा वाउचर टाइप है, परचेज है, सेल है, सीरीज कौन सी है, वाउचर नंबर कौन सा है, उसका वाउचर डेट कौन सा है, अकाउंट कौन सा है, डेबिट अमाउंट क्या है, क्रेडिट के अमाउंट क्या है, और ऑडिट हो चुका है कि ऑडिट नहीं हो चुका है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं पूरी रिपोर्ट को। तो ऐसे हम ऑडिट टेल को मेंटेन कर सकते हैं, और एज पर MCA गाइडलाइंस ये पूरी रिपोर्ट आप MCA गाइडलाइंस की गवर्नमेंट को चाहिए। तो फीचर्स बीजी में ये फीचर भी दिया हुआ है कि आप ऑडिट टेल को एज पर MCA गाइडलाइंस को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूजर एक्टिविटी लॉग एंड इवेंट लॉग। तो आइए देखिए बिजी में इवेंट लॉग और यूजर एक्टिविटी लॉग हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। यूजर एक्टिविटी लॉग के लिए हमें जाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स एंड ऑप्शंस,
यहाँ पे जनरल में ऑप्शन आता है यूजर एक्टिविटी लॉग। देखिए सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे यूजर एक्टिविटी लॉग। मैं हाईलाइट कर देती हूँ, मैंने F3 प्रेस करा यूजर, तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिखा रहा है एनेबल यूजर एक्टिविटी लॉग। तो यहाँ पे ये ऑप्शन मैंने एनेबल कर दिया, इसको यस करा। अब आप रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं तो यूजर एक्टिविटी लॉग की रिपोर्ट कहाँ आती है, डिस्प्ले चेकलिस्ट यूजर एक्टिविटी लॉग। यहाँ पे ऑप्शन आता है कि कौन से यूजर्स के लिए देखनी है। पर्टिकुलर एक यूजर के लिए देखनी है तो पर्टिकुलर एक यूजर देखिए, नहीं तो ऑल यूजर्स देखिए। यहाँ पे हम डेट बताएंगे, स्टार्टिंग डेट एंड डेट क्या है, तो जो भी डिटेल्स होंगी वो सारी डेट आ जाएंगी। कौन सा यूजर था, डेट क्या थी, टाइम क्या था, उसकी एक्टिविटी क्या थी, एक्शन क्या करा उसने, मॉडिफाई करा, स्क्रीन देखी, क्या करा उसने। और डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि वो उसने क्या करा, ए यूजर्स ने इस डेट को इस टाइम पे कॉन्फ़िगरेशन पे गया, उसने मॉडिफाई क्या करा, फीचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर जाके कॉन्फ़िगरेशन जनरल टाइप के अंदर उसने मॉडिफिकेशंस करे। उसके बाद उसने इस टाइम पे 9:41 पे वाउचर अप्रूवल की मिसलेनियस डेटा एंट्री देखी। उसके बाद उसने जनरल फीचर में कुछ मॉडिफिकेशंस करी। तो ये सारी डिटेल आपकी ऐसे यूजर एक्टिविटी लॉग की बन जाती है। लॉग इन कब करा, लॉग आउट कब करा, तो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। लॉग आउट, कंप्यूटर नेम कौन सा है उसका, BIP00291 है, उसने लॉग आउट लॉग इन करा, इस डेट पे इतने बजे उसने लॉग इन करा, फिर उसने लॉग आउट कर दिया, फिर उसने लॉग इन करा, लॉग आउट कर दिया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी यूजर वाइज यहाँ पे यूजर एक्टिविटी लॉग में आ सकती है, तो आप यूजर एक्टिविटी लॉग देख सकते हैं। अगर आपको इवेंट लॉग की रिपोर्ट देखनी है तो नोट डाउन कर लीजिए, उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Alt+L। तो मैं यहाँ पे प्रेस करूंगी Ctrl+Alt+L। तो जैसे मैंने प्रेस करा Ctrl+Alt+L, L फॉर लायन, तो मैंने जैसे प्रेस करा L, तो यहाँ पे विंडो आ गई। ये मेरे को बीजी की होम स्क्रीन पे करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा इवेंट लॉग। इवेंट लॉग जब आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि आपको सिंगल यूजर्स के बेसिस पे देखनी है या ऑल यूजर्स के बेसिस पे देखनी है। सिंगल यूजर करेंगे तो वो आपसे पर्टिकुलर एक यूजर पूछेगा कि कौन से यूजर के लिए देखनी है। मैंने बोला मेरे को ऑल यूजर्स के लिए देखनी है, तो यहाँ से पे वो डेट पूछेगा, एंड डेटिंग पूछेगा, और जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। यूजर नेम क्या था, उसकी डेट क्या थी, टाइमिंग क्या था, कंप्यूटर नेम क्या था, वर्जन कौन सा वो यूज कर रहा था बिजी का, वो इवेंट उसने क्या क्या करा, डिस्क्रिप्शन, पूरी जो इन्फॉर्म डिस्क्रिप्शन है वो आ जाएगी। ये ट्रू करा उसने, फिर फॉल्स करा उसने, मतलब एनेबल करा, फिर डिसेबल करा, मतलब ट्रू मतलब एनेबल करा, फिर उसने क्या करा, डिसेबल कर दिया, फॉल्स मतलब डिसेबल कर दिया उस फीचर को। ये मेंटेन डेटा चेकलिस्ट पहले फॉल्स थी मतलब डिसेबल थी, फिर उसने ट्रू कर दिया मतलब एनेबल कर दिया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इवेंट लॉग में मिल जाएगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अप्रूवल वर्कफ्लो इन बिजी। अप्रूव और रिजेक्टेड वाउचर्स हम कैसे देख सकते हैं बिजी में, तो आइए ये समझते हैं। अप्रूवल फीचर हम कहाँ से मेंटेन कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स एंड ऑप्शंस, एंटरप्राइज फीचर। मेक श्योर ये फीचर सिर्फ एंटरप्राइज फीचर में ही अवेलेबल है, बेसिक या स्टैंडर्ड में नहीं है। तो पहला ऑप्शन आता है एनेबल वाउचर मास्टर अप्रूवल। मैंने इसको ये इसका कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करी। उसके बाद पूछता है अप्रूवल किसके लिए करना है, वाउचर के लिए करना है या मास्टर्स के लिए करना है। मैंने बोला मेरे को वाउचर्स के लिए करना है। वाउचर्स पे गई तो मैं पर्टिकुलर सीरीज सेलेक्ट करूंगी कौन से वाउचर टाइप के लिए करना है। मैंने बोला मेरे को सेल्स वाउचर के लिए करना है। कौन सी सीरीज के लिए करना है, जो भी पर्टिकुलर सेलेक्टेड सीरीज के लिए अगर आपको करना है, तो अगर आपको सेलेक्टेड सीरीज है तो यहाँ पे ऑल सीरीज बताएंगे या मेन, तो यहाँ बता देंगे तो सिर्फ ये मेन के लिए चाहिए। अगर सारी सीरीज के लिए चाहिए तो ऑल बता देंगे। अगर आपकी मल्टीपल सीरीज है तो सेलेक्ट भी कर सकते हैं, तो पर्टिकुलर जिस सीरीज को सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी सीरीज पे चलेगी। यूजर्स हु कैन अप्रूव, तो जैसे यूजर कौन कौन से ऐसे यूजर्स हैं जो उसको अप्रूव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला कि ए और बी यूजर है। मैं दोबारा करके दिखा रही हूँ, परचेज ऑर्डर, ऑल सीरीज, इस तरीके से सारे यूजर्स आ जाएंगे। जो जिस यूजर्स पे टिक करना है उस यूजर को, मतलब जिस यूजर को राइट्स देने अप्रूवल के, उसको पे टिक करिए और ओके करिए। ठीक है। अब अलाउ प्रिंटिंग करनी है कि नहीं करनी है, मतलब उसको अप्रूवल प्रिंटिंग के राइट्स देने हैं कि नहीं देने,
वो आप नो या येस करेंगे। उसके बाद है पोस्ट अनअप्रूव्ड वाउचर। अगर वाउचर है अनअप्रूव है, अप्रूव अभी हुआ नहीं है, तो वो बुक्स में दिखाए, मतलब अगर लेजर देखे या कोई भी रिपोर्ट देखे तो उसमें दिखाए, उसको पोस्ट कर दे। अगर आपने नो करा है तो वो पोस्ट नहीं करेगा, नहीं दिखाएगा। अगर आपने येस करा है तो क्या होगा, अनअप्रूव वाउचर को भी लेजर्स में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब मैंने क्या करा, सिलेक्टिव अप्रूवल को नो करा कि मेरे को कोई कंडीशन नहीं लगानी। अब जैसे मैं परचेज पे कर रही हूँ, अगर मैंने कोई कंडीशन लगानी है ना, तो मैं यहाँ पे बता दूंगी, यस करूंगी यहाँ पे। तो इसको यस करा मैंने, तो यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी हमारे पास। तो हम दो तरीके की कंडीशन लगाते हैं, एक कंडीशन के अंदर उसकी सब कंडीशन भी लगा सकते हैं। अब मैंने बोला डिफाइन कंडीशन। मैंने बोला अगर आपकी पार्टी बिजी इन्फोटेक है तो मुझे अप्रूवल दिखाए, अगर कोई और पार्टी ले रही हूँ तो कोई अप्रूवल ना दिखाए। मतलब अगर पार्टी मेरी बिजी इन्फोटेक आएगी, वही वाउचर्स मेरे को अप्रूवल के लिए दिखाए, बाकी वाउचर्स आपको अप्रूवल के लिए ना दिखाए। तो आपको अगर ऐसे कंडीशन लगानी है तो आप कंडीशन भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने आपको करने का तरीका बता दिया कैसे करते हैं। अब मैंने क्या करा, मैंने मास्टर्स के लिए भी करा। पहले मैं आपको वाउचर्स के लिए बता देती हूँ मैंने कैसे करा है। मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा प्रोसेस कि मैंने कैसे करा है। अब सेल का वाउचर ए और बी के पास राइट्स हैं। तो मैंने सी यूजर से सिस्टम को लॉगिन करा। ठीक है, सी यूजर से सिस्टम को लॉगिन करा और मैंने क्या करा, सेल्स का वाउचर को ऐड करा। मैंने यहाँ पे पार्टी ले ली, आइटम ले ली, इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब मैंने ए यूजर से या बी यूजर से मैं लॉगिन करके दिखाती हूँ। मैंने बी यूजर से लॉगिन करा तो उसने बोला शो अप्रूवल रिजेक्टेड एंट्रीज। मैंने बोला मुझे दिखाए वाउचर्स देखने, टू बी अप्रूव देखने या रिजेक्टेड देखने, अप्रूवल वाले देखने। तो मैंने बोला टू बी अप्रूव, जो अप्रूव होने हैं वो दिखाए। टू बी अप्रूव पे गई, मैंने बोला सेल्स का वाउचर चाहिए मेरे को, ऑल। तो देखिए जो मैंने यहाँ पे पार्टी डाली थी, यहाँ पे मैंने पार्टी ली थी एबीसी। ये वाला वाउचर था हमारा, एबीसी पार्टी थी जिसमें मैंने एसी आइटम ली थी। तो उसने वो अप्रूवल के लिए आपको दिखा दिया। तो मैंने इस पे टिक करा और क्या करा, अगर आपको सारे अप्रूव करने हैं तो सारे अप्रूव कर दी। मैंने बोला मेरे को ऊपर वाला वाउचर तो अप्रूव नहीं करना, पर नीचे वाला वाउचर को अप्रूव करना है। तो मैंने सिर्फ इसी वाउचर पे टिक करा और यहाँ पे ऑप्शन आया अप्रूव, कि अप्रूव कर दिया। अप्रूव विद रिमार्क्स, मेरे को अप्रूव करना है पर रिमार्क्स के साथ डालना है। अप्रूवल येस, ओके। यहाँ पे मैंने लिख दिया टेस्टेड, ओके। तो यहाँ पे आप रिमार्क्स भी डाल सकते हैं। तो वो क्या हो गया, वो अप्रूव हो गया वाउचर। अगर मैं यहाँ पे जाऊंगी सेल्स में अब, तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ एक ही वाउचर दिखाएगा, क्योंकि वो वाउचर आपका अप्रूव हो गया। अब मैं चाह रही हूँ कि वाउचर आपका जो है वो रिजेक्ट हो जाए, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब वो दिखाई नहीं देगा। अगर आपको रिजेक्टेड की रिपोर्ट्स देखनी है, मैंने बोला अब मैं ए यूजर से आपको रिजेक्ट करके दिखाती, बी यूजर भी कर सकता है, मैं आपको पर्टिकुलर ए यूजर से दिखा रही हूँ। अब हमारे पास कंपनी के टाइम भी आता है, जैसे आपने कंपनी लॉगिन करी उसी टाइम भी दिखा देता है कि आपको वो देखना है कि नहीं देखना। तो अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे पास उस टाइम तक काम नहीं है, मैं बहुत सारे काम कर रही हूँ, अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे को एंड ऑफ द डे में अप्रूवल करने हैं वाउचर्स को, तो आप चाह रहे हैं कि पर्टिकुलर मेरे को ऐसी रिपोर्ट मिल जाए कि अप्रूवल की टाइम में शाम के टाइम पे देखो कि कंपनी, ऐसा तो नहीं करूंगी मैं बार बार कंपनी क्लोज करूंगी कंपनी ओपन करूंगी तब मेरे को अप्रूवल के राइट्स दिखाए। तो हमारे पास दो फीचर्स आते हैं। एक होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में मिसलेनियस डेटा एंट्री, यहाँ पे आता है अप्रूव वाउचर मास्टर्स। तो अगर आपको वाउचर्स को अप्रूव करना है तो यहाँ पे मैंने बोला सेल्स, तो जो भी वाउचर्स होंगे यहाँ पे अप्रूवल के लिए ये सारे आ जाएंगे। और दूसरी रिपोर्ट है डिस्प्ले, उसके बाद डिस्प्ले में आता है चेकलिस्ट, उस पे आता है वाउचर मास्टर अप्रूवल। तो वाउचर्स पे गए और यहाँ पे चार ऑप्शन आते हैं, टू बी अप्रूव्ड, जो अप्रूव होने मतलब वो दिखाई दे, अप्रूव्ड वाउचर मतलब जो अप्रूव हो चुके हैं वो वाउचर दिखाई दे, रिजेक्टेड वाउचर्स फॉर यूजर्स, जो यूजर्स के हिसाब से जो रिजेक्ट हो चुके हैं वाउचर्स वो दिखाई दे, और रिजेक्टेड वाउचर्स बाय यूजर,
जैसे पर्टिकुलर बी बी यूजर है, उसने कोई वाउचर को रिजेक्ट कर दिया, बाय यूजर जो रिजेक्ट हो गया है, और तो वो वाला वाउचर दिखाए। तो फॉर यूजर और बाय यूजर में क्या डिफरेंस है? बाय यूजर में यूजर के हिसाब से जो आगे वाले यूजर, वैसे बी यूजर ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो वो वाले वाउचर्स दिखाए। फॉर यूजर्स जो रिजेक्ट हो गए पर्टिकुलर यूजर्स के लिए, मतलब बी यूजर्स के लिए रिजेक्ट हो गया, सी यूजर्स के लिए रिजेक्ट हो गया, तो वाउचर दिखाए। अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ अप्रूव्ड वाउचर्स। तो मैंने एक वाउचर को अप्रूव करा था, सेल्स का था। तो देखिए यहाँ पे वाउचर जो अप्रूव हो चुका है वो सारे वहां पे वाउचर अप्रूव आ जाएंगे। टू बी अप्रूव्ड पे जाऊंगी तो यहाँ पे मैंने करा, तो जो भी सारे वाउचर्स होंगे वो सारे आ जाएंगे हमारे पास। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हम पर्टिकुलर क्या कर सकते हैं, F4 की प्रेस करेंगे। F4 की प्रेस करेंगे तो अप्रूव आता है, अप्रूव विद रिमार्क्स आता है और रिजेक्ट आता है। मैंने बोला ये वाला ना वाउचर खराब बन गया, इसमें एक आइटम एक्स्ट्रा है, तो मैं ये रिजेक्ट कर रही हूँ। तो मैंने क्या करा, रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट का रिमार्क्स क्या डालना है, रॉन्ग आइटम एडेड। तो इस हिसाब से आप डाल सकते हैं कि क्या हो गया कि रॉन्ग आइटम ऐड हो गई, तो मैं उस वाउचर को रिजेक्ट कर रही हूँ। तो वाउचर हैज बीन रिजेक्टेड। तो अब मैं रिजेक्टेड वाउचर में जाऊंगी तो क्या आएगा, फॉर यूजर। तो ये वाउचर मैंने फॉर यूजर्स के लिए करा था, मतलब सी यूजर ने ऐड करा था, उसका वाउचर मैंने रिजेक्ट कर दिया है, तो ये यहाँ पे फॉर यूजर्स के लिए दिखा दिया। अगर आपका कोई किसी और पर्टिकुलर यूजर ने रिजेक्ट कर दिया होता वाउचर जिसके पास राइट्स है, जैसे बी यूजर ने रिजेक्ट कर दिया, तो वो सारी एंट्रीज आपकी आएगी बाय यूजर्स में। तो अब हम मास्टर्स के लिए देखते हैं कैसे कॉन्फ़िगरेशन हमारी चलती है। कॉन्फ़िगरेशन में गए, मास्टर्स पे गए, तो मैंने बोला अगर हमारी अकाउंट है तो उसको से ए और सी अप्रूव कर सकता है, ठीक है। अलाउ ट्रांजेक्शन, उसको अलाउ ट्रांजेक्शन कर पाएगा कि नहीं, ट्रांजेक्शन कर पाएगा कि नहीं। मैंने बोला ट्रांजेक्शन तो वो कर सकता है। सेलेक्टिव अप्रूवल, अगर आपको कोई कंडीशन लगानी है, मैंने बोला नहीं मेरे को कोई कंडीशन नहीं लगानी, तो यहाँ पे कोई कंडीशन ही नहीं लगेगी आपकी। मैंने बोला आइटम, जब आइटम की बात आए तो ए और बी अप्रूव कर सकते हैं, और उसको अलाउ ट्रांजेक्शन तो होनी चाहिए, पर सेलेक्टिव अप्रूवल है। मैं आपको एक बात दिखा देती हूँ। आइटम पे मैंने क्या लगाया है, मैंने मैंने बोला है, मैंने यस बोला, मैंने यस बोला। मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन लगाई है पहले वाले आइटम पे, क्योंकि अभी अनअप्रूव वाउचर है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या कंडीशन लगाई है। तो मैंने ए यूजर से पहले मास्टर्स को अप्रूव कर देती हूँ। मैंने बोला मास्टर्स पे गई, ये आ रहा है, मैंने उसको अप्रूव कर दिया, ठीक है। अब मैं ए यूजर पे हूँ, अब मैं पे गई, मैं आपको कंडीशन दिखा रही हूँ कि मैंने क्या कंडीशंस लगाई है मास्टर्स के लिए। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन पे गई, मास्टर्स पे गई, मैंने यस करा। तो देखिए कंडीशन क्या लगाई है मैंने, ऑल आइटम्स अगर हमारी हैं तो डिफाइन कंडीशन क्या, अगर उसका ओपनिंग बैलेंस 100 के इक्वल या 100 से ज्यादा है तो वो मुझे अलर्ट भेजे, मतलब अलर्ट मतलब अप्रूवल के लिए भेजे। मतलब मैं फिर कह रही हूँ, अगर आइटम आपकी उसका ओपनिंग बैलेंस मतलब होता है क्वांटिटी, मतलब उसकी ओपनिंग क्वांटिटी 100 से या 100 से ज्यादा है तो मुझे अप्रूवल के लिए भेजे। अब मैंने क्या करा, ए और किसके पास राइट्स है, ए और बी के पास राइट्स है, तो मैंने क्या करा, सी यूजर से लॉगिन करा। अब मैंने सी यूजर से लॉगिन करा सिस्टम को। मैं तीन आइटम ऐड कर रही हूँ जैसे आपको आसानी से समझ आए। मैंने एक आइटम करी जिसकी क्वांटिटी है 99, तो मैं आइटम का नेम भी 99 रख रही हूँ तो आपको ताकि आपको क्लियर रहे। मैंने इसकी यूनिट डाली पीसेस और ओपनिंग क्वांटिटी डाली 99, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया। एक मैंने डाली 100, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया 100, यहाँ पे मैंने डाल दिया 101। तो अब बताइए कितनी अप्रूवल के लिए एंट्रीज आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, क्योंकि मैंने कंडीशन जो लगाई है वो लगाई है कि अगर 100 के इक्वल हो या ये 100 से ऊपर हो तो ही मुझे अप्रूवल के लिए एंट्री दिखाए। तो मैं शो अप्रूवल एंट्री पे गई, यस, मास्टर्स पे गई, तो देखिए कितनी आइटम आई है, 2 आइटम आई है। क्यों, क्योंकि 99 के लिए तो मैंने कंडीशन लगाई नहीं, मैंने बोला है अगर आइटम की क्वांटिटी मतलब उसके ओपनिंग क्वांटिटी 100 या 100 से ऊपर हो तो ही दिखाए। तो उसने क्या बोला कि 100 वाली आइटम्स और 101 वाली जो आइटम है उसको
उसने दिखा दिया, क्योंकि इसका जो ओपनिंग क्वांटिटी है वो 100 है, और जो इसका है वो ओपनिंग क्वांटिटी है 100 से ज्यादा, और ये है 100 के इक्वल। तो उसने अप्रूवल के लिए जो भेजा है 99 वाला नहीं भेजा, क्योंकि वो 100 के इक्वल भी नहीं है और 100 से ज्यादा भी नहीं है, वो उसके नीचे है। तो उसको आप अप्रूव कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप एंट्री अप्रूवल की कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं डिस्प्ले में, तो आप जा सकते हैं यहाँ पे चेकलिस्ट, अप्रूवल, मास्टर्स। यहाँ पे भी आता है टू बी अप्रूव्ड, अप्रूव्ड मास्टर्स, रिजेक्टेड फॉर यूजर्स, रिजेक्टेड बाय यूजर्स। और मैंने यहाँ पे अप्रूव मास्टर करा, तो यहाँ पे जो भी सारे वाउचर्स अप्रूव मतलब मास्टर से अप्रूव हो गए होंगे, वो वाउचर्स आपके आ जाएंगे। तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन होंगी। अप्रूव किसने करा, अप्रूव्ड बाय ए यूजर्स हुआ। अप्रूव का डेट एंड टाइम क्या था, मास्टर्स कौन था, मास्टर का नेम क्या था, मास्टर टाइप क्या था, अकाउंट था, आइटम था, क्या था। अगर कोई रिमार्क है तो रिमार्क आ जाएगा, एडिट बाय किस किस मास्टर मतलब किस यूजर्स ने उसको ऐड करा है, वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी। एडिशन का डेट एंड टाइम आ जाएगा। अगर कुछ मॉडिफिकेशन हुई है तो कौन से यूजर्स ने करी है, और मॉडिफिकेशन का डेट एंड टाइम आ जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो इस हिसाब से आप वाउचर्स अप्रूवल को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशन एंड मेनी मोर। तो हम अलर्ट कैसे मेंटेन कर सकते हैं, आपको मैं बीजी में सिखाती हूँ। अलर्ट मेंटेन करने का हमारे पास ऑप्शन होता है कॉन्फ़िगरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स एंड ऑप्शंस, एंटरप्राइज फीचर। यहाँ पे ऑप्शन होता है एनेबल अलर्ट्स। यहाँ पे मैं एनेबल अलर्ट पे जाऊंगी, कॉन्फ़िगरेशन पे जाऊंगी, मैंने सेल पे गई। अब मैं यहाँ पे मैंने बोला जब भी कोई वाउचर मॉडिफाई हो और मास्टर टाइप में कोई भी चेंजेस हो, अकाउंट में कोई भी चेंजेस हो, और मैंने कंडीशन लगाई अगर उसका ओपनिंग बैलेंस 100 से कोई ज्यादा करे डेबिट का, तो जब मॉडिफिकेशन के टाइम पे तो मुझे इमीडिएटली अलर्ट आ जाए। मैंने एसएमएस करा, तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डालूंगी, उसकी एपीआई जो है वो डालूंगी, और स्पेसिफाई फॉर्मेट कर दूंगी। अगर मैंने ईमेल करा, तो जो भी आपकी ईमेल होगी वो ईमेल यहाँ पे बता देंगे कि आपकी ईमेल क्या है। मैसेज सेंटर पे अगर आपको भेजा है तो उसका यूजर नेम बता देंगे। अगर आपको बीएनएस पे देनी है, तो आप उसका जो आपने क्या करा, आपने मोबाइल में इमीडिएटली आपने क्या करा कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली बीजी बीएनएस की। तो जो भी यहाँ वहाँ पे आपने रजिस्टर्ड करा हुआ है मोबाइल नंबर, वो रजिस्टर्ड कर दिया मोबाइल नंबर यहाँ पे और सेव कर दिया। तो सेव हो गया अलर्ट। और मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको बीजी बीएनएस करना है तो उसके लिए बीडेप एनेबल करना जरूरी है। तो बीडेप कहाँ से होती है, जनरल में जाके होती है। बीडेप है मैंने एनेबल कर दिया, इसको यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। तो इस हिसाब से आप मेंटेन करा। अब मैंने क्या करा, मैंने एक वाउचर को मॉडिफाई करा। मैंने क्या करा, मैं मॉडिफाई करा, इसका मैंने ओपनिंग ले लिया 400। मैंने क्या बोला था, अगर 100 से ज्यादा कोई वाउचर को मॉडिफाई, अगर कोई वाउचर को मॉडिफाई करे और उसके अकाउंट में क्या चेंज करे, अगर बैलेंस 100 से ज्यादा हो, तो इमीडिएटली मेरे को नोटिफिकेशन आ जाए। मैंने 400 कर दिया, मैंने एबीसी पार्टी ले ली, सेव कर दिया। अब जैसे मैं इमीडिएटली देखूंगी ना अपने फोन नंबर पे, तो मेरे को बिजी बीएनएस पे नोटिफिकेशन आ गई। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ ये कैसे आई है। मैं आपको सिस्टम एक बार कनेक्ट करके दिखा देती हूँ कि कैसे नोटिफिकेशन आती है। ये कुछ सेकंड लेता है कनेक्ट होने में, तो मैं थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा प्लीज। मैं एक्सेप्ट जैसे होता है मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे नोटिफिकेशन वो आती है।
तो देखिए यहाँ पे मैसेज अलर्ट मेरे पास आ गया कि मॉडिफाई हुआ है अकाउंट, एबीसी का अकाउंट मॉडिफाई हुआ है। ओपनिंग बैलेंस क्या हुआ है, मैंने कंडीशन क्या लगा रही थी कि अगर 100 से ऊपर हो तो मेरे पास इमीडिएटली नोटिफिकेशन आए। तो क्या हुआ है, मॉडिफाई हुआ है अकाउंट एबीसी, जिसका पहले तो ओल्ड बैलेंस था 300 रुपए, पर मैंने कंडीशन लगा रखी है जैसे ही 100 से ऊपर बैलेंस जाए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो उसने क्या करा, पहले तो ओल्ड बैलेंस था उसका 300, अब उसने 400 कर दिया। तो ऐसे पूरी इंफॉर्मेशन उसकी आ जाएगी। तो इस हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। तो ये BGBNH पे आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपकी बिजी की नॉलेज बढ़े। अगर कोई फर्दर क्वेरीज आपकी हैं तो आप हमारे हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी गिवन है स्क्रीन पर, आप इसे नोट कर लीजिए प्लीज। थैंक यू ऑल।